वेलकम बैक। पाकिस्तानी राइजिंग स्टार्स की सुपर हिट परफॉर्मेंस भारत को रौंद डाला। राइजिंग स्टार एशिया कप में छोटे शाहीनों ने सूरमाओं का भुरकस निकाल दिया। 8 विकेट से शिकस्त दे दी। दोहा में 137 रन का हदफ 40 गेंद पहले ही पार लगा दिया। माज सदाकत का ऑलराउंड शो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अपनी मेहनत पर यकीन था, आसाब पर काबू रखा और सूरत हाल के मुताबिक खेला। रिवायती हरीफ भारत को तन तनहा नाको चने चबवाने वाले माज सदाकत कहते हैं हर मैच अहमियत का हामिल है। अब तमाम तर तवज्जो यूएई के खिलाफ मैच पर है। ज़्यादा खुश हूँ कि पाकिस्तान के लिए मैच जीता और अच्छी से पिच परफॉर्म किया। पिच थोड़ा सा मुश्किल था, बॉल नीचे भी रह रहा था और थोड़ा सा स्पिन भी हो रहा था, तो इसी वजह से लेकिन हमने इस पर मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि अल्हम्दुलिल्लाह उस कुछ वो नहीं हो रहा था। इम्पोर्टेंट तो हर मैच है, आपको हर मैच जीतना पड़ेगा और इसी वजह से हम सब लोग इसी वजह से यही प्लान किया है कि जो मैच जीते उसके भूल जाते हैं और अगले मैच के लिए उसी तरह जाए। माज सदाकत हमारा अहम खिलाड़ी है, खेल के तीनों शोबों में महारत रखता है। पाकिस्तान शाहीन से कप्तान इरफान नियाजी कहते हैं भारत के खिलाफ बिल्कुल सादा हिकमत अमली इख्तियार की। हमारे पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं, स्पिन के जरिए ही भारत को काबू किया। The simple plan, we got some variations and we are going with the spinners because we have a strength we have good leg spinners, we have good Chinamen. They done very well. Mas Sadakat is a key player because he is a very good top order batsman with the handy spinner and with very good field. We will be more happy when you win the cup. शाहीनो शाबाश। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश। ग्रीन शर्ट्स ने तीसरा मार्का 6 विकेट से जीत लिया। 212 रन का हदफ आसानी से 32 गेंद पहले पूरा किया। वसीम जूनियर 3 विकेट हासिल करके मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज की तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कौमी टीम की 3-0 से कामयाबी को खुशाइन करार दे दिया। कहा तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया, नौजवानों ने भी शानदार तरीके से अपनी सलाहियतें मनवाई। खुशी है फैसल अकरम ने मौके से भरपूर फायदा उठाया। In the series and 3-0, so it's always happy. Said in the first game, like everyone had a very good confidence, and the way they're starting T20 and then South Africa series and now, so I think everyone had a very good touch and they played very good role in this team. Our rotation policy is a little bit good for us. Credit goes to him. He was sitting in the bench, but he's still working hard. He played first class games and he bowled really well on this wicket. टॉप 5 बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन कोई भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सका। श्रीलंका के कायम मकाम कप्तान कुशल मेंडिस की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा उम्मीद है मुस्तकबिल में इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। Top batsman starting well, but not continue the inning. That's why we are struggling in the middle period. I hope in going forward we are learn we are basic and we are learn everything and we are doing well in the forward. We have a couple of fast bowlers in form in the T20. I hope batting unit give a good score in the board. I think I know the bowling unit done in the T20 game. श्रीलंका को व्हाइट वॉश करने पर पाकिस्तानी शायकीन खुश। कहते हैं उम्मीद है कौमी टीम ट्राई सीरीज भी जीतेगी। मदाहों ने श्रीलंकन टीम का शुक्रिया भी अदा किया। हम बहुत खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान ने सीरीज जीत लिया है। पाकिस्तान ने उनको व्हाइट वॉश किया है, सीरीज जीती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, श्रीलंका भी जिंदाबाद। श्रीलंका को व्हाइट वॉश किया है और जिस तरह के हालात पाकिस्तान के चल रहे थे फिर भी श्रीलंका आई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। हम श्रीलंका को भी वेलकम करते हैं। जिस तरह हमारी टीम ने कमबैक किया है बहुत मायूसकुन परफॉर्मेंस के बाद, अभी पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हम सीरीज जीते, अब श्रीलंका के खिलाफ भी हम सीरीज जीते हैं, तो उम्मीद अच्छी है कि आगे आने वाले वर्ल्ड कप में और आगे आने वाले मैचेस में शाहीन इसी तरह कप्तानी अपनी जारी रखेंगे और पाकिस्तान को आगे और मैचेस जिताएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर आज कराची आएंगे। वज़ीर आज़म कैंट रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे, जहां वो स्टेशन के अपग्रेडेशन के काम का जायजा और नए तामीर शुदा वेटिंग रूम का इफ्तिताह करेंगे। कैंट स्टेशन कराची में की गई अपग्रेडेशन में CIP लाउंज, मुसाफिरों के लिए 2 नई इंतजार गाहें, एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स और फौरी टिकट के हुसूल के लिए मशीन समेत नई CTM मशीन्स नस्ब की गई हैं। कराची कैंट रेलवे स्टेशन को जदीद सहूलतों से आरास्ता कर दिया गया। जदीद तरक्याती जीने, मुसाफिरों और अहल खाना के लिए CIP लाउंज और इंफॉर्मेशन डेस्क तामीर करके कराची कैंट रेलवे स्टेशन को नई शक्ल दे दी गई। हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखिए।
कैंट रेलवे स्टेशन की किस्मत जाग उठी। नई इंतजार गाहें, बरकी ज़ीने और इंफॉर्मेशन काउंटर की तदीन व आराइश मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म आज कैंट स्टेशन पर जदीद मुसाफिर खानों और शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। कैंट रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को 300 रुपए में इंतहाई आरामदेह कुर्सियाँ, सोफे समेत मुफ्त वाईफाई और जदीद कंप्यूटराइज्ड काउंटर भी मुहैया कर दिए गए। मुझे खुशी हुई है कि ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही हैं और एक अच्छा निज़ाम मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। अक्सर का ट्रेनें लेट हो जाती है किसी न किसी बिना पे, तो मुसाफिर को बड़ी परेशानी होती थी यहाँ पे स्टे करने रुकने के लिए। अब ये है कि CAPA लाउंज बना दिया है, लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं ट्रेन का और अपना काम कर सकते हैं ईजिली, बहुत कंफर्टेबल है। मुसाफिरों ने कैंट स्टेशन पर जदीद सहूलती की फराहमी पर खुशी के इजहार के साथ शिकवा करते भी नजर आए कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी रेलवे में बहुत सारे काम करने बाकी हैं। ट्रैक की मरम्मत, रेल बोगियों की सफाई से लेकर वॉशरूम तक साफ सुथरे रखना जरूरी है। एलिवेटर वगैरह लगा दिए उन्होंने। ऐसे ही चाहिए कि रेलवे का भी निज़ाम थोड़ा सा अच्छा करें, ट्रेनों की टाइमिंग अच्छी करें, ट्रेनें लेट ना हो। ऐसे ये न्यू ट्रेन का इफ्तिताह हो रहा है, ऐसे सारी गाड़ियाँ अच्छी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सिंध का जो एरिया है हैदराबाद से लेकर रहीमिया खान तक, वो ट्रैक बहुत ख़राब है, जिसको ML1 कह रहे हैं, उसके ऊपर काम हो जाएगा तो हो सकता है ये ट्रेन लेट ना हो, क्योंकि लेट जो होती है ना वो ट्रेनें ज़्यादातर इसी ट्रैक पर होती हैं। मुसाफिरों के मुताबिक अब बरकी सीढ़ियों के जरिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक और जा सकेंगे। बरकी ज़ीने लाहौर और कराची के बाद मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर समेत दीगर रेलवे स्टेशन पर भी लगाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। मजीद खबरें इस ब्रेक के साथ रहिएगा। मोटरवे M5 पर बस की टक्कर से मोटरवे पुलिस मोबाइल में सवार 3 मोटरवे पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक जाँ बहक अफसरान में ASI मुश्ताक, ASI नासिर और कांस्टेबल उसामा शामिल हैं। बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे से टक्कर मारी। सेक्टर कमांडर और DSP समेत रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं। मोटरवे M5 पर बस की टक्कर से मोटरवे पुलिस मोबाइल में सवार 3 मोटरवे पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक जाँ बहक अफसरान में ASI मुश्ताक, ASI नासिर और कांस्टेबल उसामा शामिल हैं। बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे से टक्कर मारी। सेक्टर कमांडर और DSP समेत रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गईं। मोटरवे M4 शोरकोट के करीब बस और ट्रेलर के दरमियान तसादुम में बस ड्राइवर जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक बस कराची से लाहौर जा रही थी, जिसमें 35 मुसाफिर सवार थे। हादसा ड्राइवर को ऊंग आने के बाइस पेश आया। खबर देंगे आपको, गुलिस्तान जौहर ट्रैफिक सेक्शन ने बेनामी डंपर पकड़ लिया है। ट्रैफिक कवानीन की सारी खिलाफ वर्जियां करने वाला ड्राइवर भी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज मगर चालान ना हो सका। सेक्शन अफसर सवाल करता रहा, डंपर ड्राइवर नाम सर हिलाता रहा। चालान क्यों ना हो सका और माजरा क्या है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। देखें, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 है, जहाँ से एक बेनामी डंपर पकड़ा गया है और ASO ट्रैफिक सेक्शन गुलिस्तान जौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस डंपर पर ना नंबर प्लेट थी, ना ट्रैकर, ना ही इसके पास लाइसेंस था, ना शनाख्ती कार्ड और ना ही इस डंपर के चलने के ये औकाते कार थे। और ऊपर से ये सड़क के दरमियान गफलत और लापरवाही से तेज रफ्तारी से ये डंपर चला रहा था। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार डंपर ड्राइवर ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान हैरत अंगेज इंकशाफात भी किए गए। जो ट्रैफिक पुलिस का अफसर उससे सवाल पूछता रहा और वह हर सवाल का जवाब नफी में देता रहा, ना में सर हिलाता रहा। गाड़ी में ट्रैकर लगा है, कहता है पता नहीं लाइसेंस है नहीं। और ड्राइवर ने यह भी बताया कि वो 3 साल से इसी तरह ये डंपर चला रहा है। और जो ट्रैफिक पुलिस है उनका ये कहना है कि IG सिंध के अहकाम जारी हुए थे कि बगैर नंबर प्लेट पूरे सिंध में कोई भी गाड़ी चलाई जाए या डंपर अपने औकाते कार के खिलाफ चलाए जाए या उनमें ट्रैकर नहीं हो तो ऐसी गाड़ियों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद अब इस डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके जो डंपर है उसको थाने पहुंचा दिया गया है। और डंपर का मालिक कौन है, इसे चालान कैसे भेजें, इस पर पुलिस ने जो गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि ना इसके कोई कागजात है ना कुछ है। तो जैसे ही मालिक का पता चलेगा तो इससे भी भारी चालान भेजा जाएगा। जी नज़ीर शाह अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
एक माह में दूसरी बार लाइट डीजल और मिट्टी का तेल महंगा। अवाम का इजहार बरहमी। मिट्टी का तेल 9 रुपये 29 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। डीजल की कीमत बढ़ने पर गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किराए 4% बढ़ाने का ऐलान किया है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा, हुकूमत की पॉलिसीज मुल्कगीर हड़ताल की तरफ जाने पर मजबूर कर रही हैं। हुकूमत की बेजाबदगी के खिलाफ जल्द लाएअमल का ऐलान करेंगे। भाई डीजल बढ़ गई है, लोग हमारे को किराया नहीं देते, हम लोग क्या करें? पूरा दिन चलते हमारा कोई आमदनी नहीं बढ़ता है। डीजल महंगा हो रहा है तो जरूर किराए भी बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। बचत ही नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी तो कुछ बचेगा तो हम भी लेके जाएंगे ना। डीजल बढ़ता है तो ज़ाहिर किराया बढ़ेगा। मुश्किल तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। जो डीजल है वो किसानों के इस्तेमाल के लिए। बराए मेहरबानी आप इन चीज़ों पे एक्शन ले लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम का कुछ तो ख्याल करें, थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। गरीब का बेड़ा करके कोई पूछने वाला नहीं है, क्या रिलीफ देगा हमको? ये चमड़ी नहीं है, ये चमड़ी उतार रही है। वफाकी आईनी अदालत आज से काम शुरू करेगी। पहली कॉज लिस्ट के मुताबिक अदालत में 3 बेंच मुकदमों की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल बेंच और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच मुकदमे सुनेंगे। वफाकी आईनी अदालत में अब तक 6 में से 4 जजेस ने हलफ उठाया है, 2 जजेस ने अब तक हलफ नहीं उठाया। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में कायम की गई है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबलंद किया और हमने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ऐवान सदर में तकरीब के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कहा, भारत के खिलाफ जंग में जज्बा ईमानी की वजह से फतह हासिल हुई। मुसलमानों का जज्बा ईमानी इनकी सबसे बड़ी क़ुव्वत है। अल्लाह की मदद शामिल हो तभी फतह और कामयाबी मुमकिन होती है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। उर्दन के फरमा रवा के हमरा शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला और उर्दन के सिविल व अस्करी हुक्काम का वफ्द भी था। ISPR ने बताया, शाह अब्दुल्ला को GIDS की सलाहियतों और मसनूआत पर ब्रीफिंग दी गई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान, दोनों मुल्कों के बिरादराना ताल्लुकात का अहम संग मील। शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस हेडक्वार्टर्स का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शानदार खैर मकदम किया। शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला और उर्दन के दीगर आला हुक्काम भी हमरा थे। ISPR ने बताया, शाह उर्दन को इदारे की सलाहियतों मसनूआत पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त उजागर की गई। ISPR ने बताया कि पाकिस्तान उर्दन दिफाई ताउन के नए मौके पर तबादला ख्याल किया गया। शाह अब्दुल्ला ने टला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के वजीर दिफाई सनद भी इस मौके पर मौजूद थे। शाह अब्दुल्ला दोम ने मुश्तरका फायर एंड मैन्योर मश्क देखी। जमीनी फजाई मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का अमली मुजाहिरा देखा। मश्क में ड्रोन्स, स्पेक्ट्रम वारफेयर और मरबूत फायर पावर का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ की। वजीर आजम ने शाह उर्दन के लिए पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि शाह का दौरा पाक उर्दन दोस्ती और बाहिमी एतमाद का अक्कास है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और उर्दन मजबूत दिफाई शराकतदार हैं। फील्ड मार्शल ने मिलिट्री ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म दोहराया। शाह उर्दन की जानिब से फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री का एजाज दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से शाह अब्दुल्ला दोम के ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात। सदर ने पाकिस्तान और उर्दन में बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत की। 2 रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर ने शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। एयर चीफ और नेवल चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम भी मौजूद थे।
शाह अब्दुल्ला दोम को दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने, आलमी और इलाकाई अमन के लिए खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी को भी शाह उर्दन ने आला तरीन एजाज़ दिया। कैनेडियन हुकूमत ने 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम के इनेकाद की इजाज़त दे दी। खालिस्तान रेफरेंडम ओटावा की ब्लिंग्स स्टेट नेशनल हिस्टोरिक साइट पर होगा। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय पंजाब को आज़ादी दिलाने का कानूनी और जमहूरी अमल है। सिख वोटर्स 23 नवंबर को बिलिंग्स स्टेट पहुंचे और पुरअमन जमहूरी अंदाज में वोट डालें। भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दावा किया है दिल्ली के लाल किला धमाके के खुदकुश बमबार के साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त का ऐलान करते हुए NIA ने कहा, आमिर रशीद अली को गिरफ्तार किया गया। उसे खुदकुश बमबार का साथी करार दिया गया। उसके नाम पर वो कार रजिस्टर्ड थी जो धमाके में इस्तेमाल हुई थी, जबकि मोदी सरकार का गोदी मीडिया उसी आमिर रशीद और दीगर की गिरफ्तारी की खबर 11 नवंबर को चला चुका है। समझ से बाहर है 11 नवंबर की गिरफ्तारी को 16 नवंबर को कारनामे के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है। क्या ये मोदी जी की कोई नई साजिश है? बलूचिस्तान से कराची के दाखिली मकाम मोजको चेक पोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई। छालिया से लोड रिक्शे और इंडियन गुटके से भरी कार पकड़ी गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अफजल खान से। जी अफजल। जी बिल्कुल, मोजको चेक पोस्ट पर पुलिस की ये कार्रवाई है और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान से दौरान चेकिंग हब चौकी बलूचिस्तान की जानिब से आने वाली छालिया से लोड रक्षा और इंडियन गुटके से भरी कार पकड़ी गई है। DIG साउथ का कहना है कि पकड़े गई कार से बड़ी मिकदार में इंडियन गुटका मावा बरामद हुआ है। गिरफ्तार मुलजिम जहांजेब इंडियन गुटका मावा की बैनुल सूबाई स्मगलिंग में मुलविस से पकड़े गए रक्शे से भी तकरीबन 300 किलो से जायद स्मगल शुदा छालिया बरामद हुई। और ये जो मुलजिम है शरीफुल्ला, ये रक्शे के जरिए स्मगल छालिया की तरसील में मुलविस है। इन मुलजिमान के खिलाफ मोजको थाने में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं, उनसे तफ्तीश जारी है। जबकि इनसे बरामद होने वाली गाड़ी और जो स्मगल शुदा सामान था उसको मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। अफजल खान अपडेट करे थे, शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट करने का फैसला कर लिया है, जबकि इस हवाले से तैयार की गई सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 1-2 रोज़ में पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने चीनी सेक्टर की डी रेगुलेशन की तस्दीक करते हुए बताया कि हुकूमती तजवीज़ के मुताबिक नई शुगर मिल्स लगाने पर आयद पाबंदियाँ और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कोटे का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की सिफारिश शामिल है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा होता सिंह रोड पर सैलून पर 15 से ज़ायद अफराद ने धावा बोल दिया। मुल्जिमान की सैलून के मालिक पर तशद्दुद करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्जिम अब्दुल्ला और हसन ने 15 से ज़ायद साथियों के हमरा मियाँ मोहम्मद वाजिद पर तशद्दुद किया। मुतासर शख्स के दोस्त अता इश्तियाक ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाना इस्लामपुरा में दरख्वास्त जमा करा दी, जिसके मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने पिस्तौल के बट वाजिद के सर पर मारे और दरवाजे से 50,000 नकदी सोने की चेन भी उतार कर ले गए। मुल्जिमान तशद्दुद के बाद जाते हुए जान से मारने की धमकियां दी। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कराची के इलाके लाइंस एरिया में टूटी सड़क और सेवरेज के जमा पानी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। इलाका मकीन कहते हैं मुताल्लिका इंतजामिया को शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। मजीद जानते हैं अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं लाइंस एरिया जट लाइन की उस सड़क पर जो गुज़िश्ता 6 माह से बदतरीन सूरत हाल है इस सड़क की। ये सड़क सदर से शारा फैसल की जानिब जाती है। गुज़िश्ता 6 माह से ये जो सड़क है खस्ता हाली का शिकार है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और सेवरेज की बदतरीन सूरत हाल है। सेवरेज का जो गंदा पानी है सड़क पे जो बहता हुआ है, अब
गलियों के अंदर दाखिल हो चुका है। इलाका मकीन काफ़ी परेशान है, जगह जगह कचरे का ढेर, और यहाँ के जो मकीन हैं उनका यही बताना है कि यहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ी हैं सड़क पर बड़े बड़े घड़ों की वजह से आए रोज़ हादसात का शिकार होती हैं। सेवरेज का जो निज़ाम है उसे दुरुस्त करवाए जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं और यहाँ के जो मकीन हैं उन्हें किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लाहौर में सुबह सवेरे मौसम सर्द हो गया, स्मॉग में भी कमी होने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मौसम कैसा रहेगा, ये जानते हैं ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी रमज़ान। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। शहर लाहौर में रात के और दिन के आगाज़ में सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, जबकि दिन के औकात में जो दर्जा हरारत होता है वो नॉर्मल रहता है। और इसी तरह से स्मोक का सिलसिला भी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बरकरार है। फैसलाबाद इस वक्त पहले नंबर पर है फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार में, जबकि शहर लाहौर में जो फ़िज़ाई आलूदगी कम हुई है उसकी बुनियादी वजह है तेज़ हवाएं चलने के बायस जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी में कमी वाक़या हुई है। तहम महकमा मौसमियात का यह कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी। चीनी साइंसदानों ने चांद की मिट्टी के नमूनों में जंग आलूद लोहा दरियाफ्त कर लिया। आमतौर पर यह आयरन ऑक्साइड सिर्फ ज़मीन पर बनता है जहां पानी और हवा मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मादे कदीम तबाहकुन टकराव और धमाकों के नतीजे में बने, जिन्होंने चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे तख्लीक किए, शदीद हरारत और तवानाई से मिट्टी में ऑक्सीडेशन पैदा की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।